Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 10th mathematics exercise 10.2 question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है बच्चों, देखिए, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। ये क्या कहता है कि अगर कोई सर्कल है, उसका कोई सेंटर है, लेट कर लेते हैं ओ सेंटर है, ठीक है, और ये एक टेंजेंट है, ऐसे ये एक टेंजेंट है, टेंजेंट को मान लो ए बी, ठीक है, ये एक लाइन है, इसका लाइन सेगमेंट जो है ए बी, और यहाँ पे पी पॉइंट पे टच करता है। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर आता है यहाँ से, ठीक है, मतलब ये जो लाइन आती है कि जो परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट, यहाँ पी पॉइंट पे जो ओ से गिराते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये ओ से ही पास करता है, सेंटर से ही पास करता है, मतलब सेंटर से ही पास करे, ऐसा हमने प्रूव करना है। तो हम क्या लेट करते हैं, हम क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं कि ये ओ से पास नहीं करता, और किसी ऐसा पॉइंट है जो ओ डैश है कि वहाँ से पास करता है, लेट कर लेते हैं ऐसे कि वहाँ से पास करता है, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर है ये ओ से पास ना करके ओ डैश से पास करता है, हाँ, ऐसा हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट अस एज्यूम दैट परपेंडिकुलर टू ए बी एट पी पॉइंट डज नॉट पास थ्रू सेंटर ओ से पास नहीं करता, और ये भी मान लेते हैं कि लेट इट पास फ्रॉम ओ डैश, ठीक है। अब क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं ओ पी एंड ओ डैश पी, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपको पता है कि परपेंडिकुलर, चलो जो हमने मान लिया उसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि परपेंडिकुलर जो है वो ओ डैश से पास करता है, ठीक है। तो एज परपेंडिकुलर टू ए बी एट पी पे जो परपेंडिकुलर गिराया है पासिस थ्रू ओ डैश, देयरफॉर जो एंगल होगा ओ डैश पी बी, ये वाला एंगल होगा ओ डैश पी बी, मतलब कि ये वाला एंगल, ये कितने का आएगा, 90 डिग्री का आएगा, क्योंकि ये तो क्या है, थ्योरम है। वो कहता है कि अगर सेंटर को आप टेंजेंट से मिलाते हो तो कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। इसको मान लेते हैं नंबर 1। इसमें थ्योरी लिखनी है क्वेश्चन में। अच्छा, अब क्या है कि ओ इज सेंटर, जो ओ है वो तो सेंटर है, एक्चुअल सेंटर है, ठीक है, सर्कल का, एंड पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड वी नो लाइन joining द सेंटर, जो लाइन सेंटर को और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करती है, लाइन joining द सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी हमें पता है कि अगर सेंटर को हम P से मिलाएं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मींस देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी बी ये भी 90 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। इसको नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ से क्या आता है, कंपेयरिंग 1 and 2, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो दोनों 90 डिग्री के हैं, इसका मतलब क्या आता है, ओ डैश पी बी इज इक्वल टू एंगल है ओ पी बी के इक्वल। अगर दोनों एंगल इक्वल आ जाते हैं, और फिगर से क्या शो हो रहा है, फ्रॉम फिगर जो ओ डैश पी बी है, देखिए ओ डैश पी बी ये लेस एंगल है ओ पी बी से, ये एंगल जो है ये लेस आ रहा है ना, ये लेस देन एंगल ओ पी बी, ठीक है। इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4, देखो यहाँ पे तो दोनों इक्वल बता रहा है,
यहाँ से हमने दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने से बाद दोनों इक्वल आ गए। बट फिगर से क्या शो हो रहा है, फिगर से देखिए क्या शो हो रहा है, फिगर से ये जो ओ डैश पी बी है ये लेस आ रहा है ओ पी बी एंगल से, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों इक्वल कह रहा है और यहाँ पे दोनों लेस आ रहे हैं फिगर से। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों, ये इम्पॉसिबल हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल कब है, इट इज ओनली पॉसिबल when O dash P coincides OP। ये तभी पॉसिबल है जब O डैश P और OP, O डैश P और OP एक ही लाइन है, एक ही लाइन है। इसलिए हमारा जो हमने लेट किया था, जो हमने एज्यूम किया था, उसमें क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, मतलब हम झूठे साबित हो गए। देयरफॉर द परपेंडिकुलर, देयरफॉर the perpendicular to AB through P passes through center O। मतलब क्या है कि O डैश और O एक ही पॉइंट है और जो परपेंडिकुलर ए बी है P पॉइंट से, वो किस पे मिलेगा, जाके सेंटर पे ही मिलता है जाके, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है देखिए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। सिक्स क्वेश्चन देखिए क्या है, हमें लेंथ दी है टेंजेंट की एक पॉइंट ए से, ठीक है, और वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, एंड डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। उस पॉइंट का डिस्टेंस जो सेंटर से है वो 5 सेंटीमीटर है। जैसे ये एक सर्कल है विथ सेंटर ओ, ठीक है, ये ओ सेंटर हो गया, और यहाँ पे एक ए पॉइंट है, इससे ये हम मिला देते हैं इस पॉइंट को, और ये हो गया हमारा टेंजेंट, और टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको मान लेते हैं बी। तो हमें ये दिया है क्वेश्चन में कि ये लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर है और ये लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है, और हमने क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये फाइंड करना है ओ बी, ठीक है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। आपको पता है कि ये एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री एंगल होता है। सो इन ट्रायंगल ए बी ओ ए कितना दिया है आपको, 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना दिया है आपको, 4 सेंटीमीटर, और ओ बी जो है वो हमने फाइंड करना है एज ओ बी परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि रेडियस जो है परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। आप लिख सकते हो अब यहाँ पे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हम रीजन दे सकते हैं यहाँ पे। तो पाइथागोरस लगाएंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी ओ। तो क्या आएगा, ए बी स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर। 4 स्क्वेयर कितना, 16 प्लस ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, और ओ बी स्क्वेयर कितना आ जाएगा, 25 माइनस 16, और 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 9, मीन्स ओ बी स्क्वेयर कितना आ गया, 9। तो ओ बी कितना आ जाएगा, 9 अंडर रूट, और कितना आ जाएगा, 3, प्लस माइनस 3 आता है, बट डिस्टेंस का भी माइनस नहीं होता, तो प्लस 3 ही लेंगे। तो रेडियस कितना आ गया सर्कल का, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन दिया है। 7th क्वेश्चन में आपको एक बार उसका हिंट दे देता हूँ, ट्राई कीजिएगा खुद उसको, आसान क्वेश्चन है। ये कहते हैं 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, मीन सेंटर एक है, सेंटर एक है तो एक छोटा होगा सर्कल, क्योंकि उसकी रेडियस हमें दी है इसमें 3 सेंटीमीटर, और दूसरे की रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर, तो वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये इनके दोनों के सेंटर हो गए, ओ सेंटर है मान लीजिए।
और क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ये लार्जर सर्कल की कोड है, ये लीजिए, कोड बोलते हैं जीवा को, जो छोटे सर्कल का टेंजेंट भी हो। तो हमने इसकी लेंथ निकालनी है, ये लीजिए, ये हो गया यहाँ से छोटे सर्कल की रेडियस जो कितनी है 3 सेंटीमीटर, और ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ, ये लार्जर सर्कल की रेडियस है, और ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होता है, तो ये लेंथ निकाल सकते हैं आप, ये लेंथ निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से हम इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे, मीन्स 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास, ये जैसी लेंथ आएगी इसको आप डबल कर दोगे, ये वाली लेंथ भी आ जाएगी, तो टोटल लेंथ आ जाएगी टेंजेंट की इसकी, ठीक है, इस कोड की टोटल लेंथ आ जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में इसका 8th क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।